सुबह की हल्की धूप भूतवन को पूरी तरह रोशन नहीं कर पा रही थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती सुनहरी किरणें धुंध में घुलकर फीकी पड़ रही थीं। युग ने पिछली रात की घटनाएं बार बार याद की। वो सफ़ेद पोशाक वाली आत्मा आर्या, प्रहारी का हमला और उसके अपने हाथों से निकली रोशनी। युग अब भी नहीं समझ पा रहा था कि जो हुआ वो सपना था या सच, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसके कदम अब बाहरी नहीं लग रहे थे और उसकी आंखें हर हलचल पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। आर्या उसके बगल में चल रही थी, हवा में हल्की धुंध जैसी पारदर्शी आकृति। उसकी आवाज़ साफ थी पर अजीब तरह से सिर्फ युग को ही सुनाई दे रही थी। हमारा पहला मिशन आसान नहीं होगा लेकिन ज़रूरी है। इस जंगल के बीच एक पुराना रक्त वृक्ष है। वो पेड़ कभी पवित्र था लेकिन कालविनाश ने उस पर श्राप डालकर उसे अपना कैदी बना लिया, और अब वह पेड़ हर पूर्णिमा की रात को एक निर्दोष आत्मा को निगल लेता है। युग ने अचानक से कहा, क्या क्या निगल लेता है? मतलब वो आत्माओं को खा जाता है? हाँ, आर्या बोली। जब तक उसका श्राप खत्म नहीं होगा वो और ताकतवर होता जाएगा। अगर हम इसे नष्ट कर दें तो तुम्हें आत्मदृष्टि मिलेगी जिससे तुम अदृश्य चीज़ें देख सकोगे। रास्ता लंबा और ख़तरनाक था। घने पेड़ों के बीच में से होकर जाते हुए युग ने महसूस किया कि जंगल का माहौल बदल रहा है। पत्तियां अब हरी नहीं थी, गहरी भूरे रंग की, सूखी और मरी हुई थी। पेड़ों के तने पर गहरे खून जैसे धब्बे थे जो ऊपर तक फैले थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े अब हवा भारी और बदबूदार हो गई थी। सड़ी हुई मांस और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध। करीब हैं, आर्य ने कहा, सावधान रहना। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे। बीच में एक विशाल पेड़ था, लेकिन वो पेड़ सामान्य नहीं था। छाल गहरे लाल रंग की थी, जैसे किसी ने उसमें ताज़ा खून भर दिया हो। जड़ों के चारों ओर सफ़ेद हड्डियां बिखरी थी, इंसानों और जानवरों की। पेड़ की शाखाएं ऊपर मुड़कर पंजों जैसा आकृति बना रही थी। पेड़ के तने से हल्की धड़कन की आवाज़ आ रही थी, धक 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 धक, जैसे वो जिंदा हो। युग की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। ये तो किसी राक्षस जैसा लग रहा है, क्योंकि ये आधा जीवित है, आर्य बोली। ये तुम्हें देख चुका है। पेड़ की सबसे मोटी शाखा हिली और नीचे झूल गई। के सिर से लिपटी एक काली चिपचिपी लता ने बिजली की तरह युग की ओर झपटा मारा। युग ने बचने की कोशिश की, लेकिन लता उसकी टांगों पर लिपट गई। वो इतनी ठंडी थी कि उसकी त्वचा सुन्न हो गई। अपने हाथ की रोशनी याद करो, आर्य की आवाज़ गूंजी। युग ने हाथ उठाया, लेकिन डर के कारण उसकी रोशनी कमज़ोर थी। पेड़ ने एक और लता उसकी ओर फेंकी, जो उसकी कमर पर लिपट गई। अब वो पूरी तरह जकड़ा हुआ था। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे उसे ऊपर खींचती रहीं, जैसे उसे निगलना चाहती हों। युग ने आंखें बंद की और अपने भीतर उस गर्माहट को खोजा जो पिछली रात महसूस हुई थी। धीरे धीरे उसकी हथेली में सुनहरी रोशनी बनने लगी। इस बार उसने उस रोशनी को जोर से फैलने दिया और एक तेज चमकदार धमाके के साथ लता जलकर राख बन गई। युग जमीन पर गिरा, सांसें तेज चल रही थी। पेड़ एक गहरी गूंजती हुई गर्जन कर रहा था, जैसे कोई दानव दर्द में चिल्ला रहा हो। अब इसके दिल पर वार करना होगा, आर्या चिल्लाई। तने के बीच में जहां लाल चमक है वहीं इसका श्राप और स्रोत छिपा हुआ है। युग ने लालटेन गिरा दी और दोनों हाथों में रोशनी इकट्ठी की। वो दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन जड़ें उसके पैरों से उलझ गई। वो गिरने ही वाला था कि आर्य की आकृति ने अचानक उसकी पीठ में से गुजरकर उसे एक तेज धक्का दिया। युग ने जमीन पर हाथ रखा और उसकी हथेली से निकली रोशनी ने जड़ों को जला दिया। अब वह सीधा तने के सामने था। लाल चमक धड़क रही थी और उसमें से हल्की सी चीख सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आत्मा अंदर फंसी हुई हो। युग ने पूरी ताकत से हाथ तने पर रखा। सुनहरी रोशनी लाल रंग से टकराई और पूरा जंगल गूंज गया। पेड़ ने आखिरी बार चीख मारी, उसकी शाखाएं कांपी और फिर वह राख में बदलने लगा। हवा में एक सफ़ेद चमकदार लहर फैल गई और युग को लगा कि उसकी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, अब तुम्हें आत्मदृष्टि मिल चुकी है। अब तुम वो देख सकते हो जो बाकी इंसानों के लिए अदृश्य है। युग ने चारों तरफ देखा और सचमुच अब उसे पेड़ों के बीच हल्की हल्की पारदर्शी आत्माएं दिख रही थी। कुछ अच्छी आत्माएं और कुछ बहुत काली, जो दूर से उसे घूर रही थी। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। जंगल के दूर के एक हिस्से से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया।
उसके साथ ही हवा में एक गहरी भारी हंसी गूंज उठी। तो पहला पत्ता हिल गया। आर्या का चेहरा सख्त हो गया। ये काल विनाश को पता चल गया है, अब हमें जल्दी करनी होगी। युग ने अपनी मुट्ठी भींची। अब वो सिर्फ एक असफल युवक नहीं था, उसने पहला कदम उठा लिया था। रक्त वृक्ष की राख हवा में उड़ रही थी। युग ने अपनी नई शक्ति आत्मदृष्टि का असर महसूस किया। अब वह साफ देख सकता था कि जंगल सिर्फ पेड़ और झाड़ियों का नहीं, बल्कि कई आत्माओं का घर भी था। हवा में तैरती हल्की रोशनियां, कुछ मीठी और सुकून देने वाली, और कुछ इतनी काली कि उनकी ओर देखने से ही दिल भारी हो जाए। लेकिन इस शक्ति के साथ एक और चीज आई थी, भय। कि अब वो जान गया था कि दुनिया कितनी खतरनाक है। आर्य ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर चिंता थी। काल विनाश ने तुम्हें महसूस कर लिया है, वो अब तुम्हें रोकने के लिए अपने सेवक भेजेगा। युग ने गहरी सांस ली। तो अगला कदम क्या है? आर्य ने कहा, तुम्हें आत्मा कवच चाहिए ताकि तुम उसके सीधे हमले झेल सको। ये कवच तुम्हें काली नदी से मिलेगा, लेकिन उसके किनारे एक रक्षक है जो सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि तुम्हारे डर को भी परखेगा। काली नदी तक का रास्ता लंबा और खतरनाक था। जंगल से निकलते ही उनके सामने दलदली जमीन आई। यहाँ पेड़ कम थे, लेकिन हवा में नमी और सड़न की गंध थी। जमीन पर पड़ी हर टहनी और घास गीली और ठंडी थी। युग काफी देर से चल रहा था और वह अब चलते चलते थक गया था। ये रास्ता तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आर्य की आवाज गंभीर थी। काली नदी अपने आप में जीवित है युग। वो चाहती है कि सिर्फ वही लोग उसके किनारे पहुंचे जो सच में तैयार हों। वो तुम्हें भटका सकती है, तुम्हें अपने डर में फंसा सकती है। शाम होते होते वे आखिरी नदी के पास पहुंचे, लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। उसका पानी गहरा काला था, जैसे स्याही घुली हो। लहरें नहीं थी, लेकिन फिर भी पानी हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे उसके नीचे कुछ विशाल जीव सांस ले रहा हो। किनारे पर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक विशाल योद्धा जिसके चेहरे पर कोई नक्काशी नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे जैसी आंखें। उसके हाथों में एक लंबा भाला था और उसके पैरों में टूटी हुई जंजीरें लिपटी हुई थी। युग ने मूर्ति को गौर से देखा। यह है वो रक्षक? आर्य ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये पत्थर का नहीं है, ये सो रहा है। तुम्हें परखने के लिए इसे जगाना होगा। युग ने सावधानी से मूर्ति के पास जाकर अपना हाथ उसके ठंडे पत्थर जैसे सीने पर रखा। जैसे ही उसकी हथेली से हल्की सुनहरी चमक निकली, मूर्ति की आंखों में गहरा नीला प्रकाश जगमगाने लगा। धीरे धीरे पत्थर टूटने लगा और अंदर से एक काले कवच में लिपटा विशाल योद्धा बाहर आया। उसकी ऊंचाई कम से कम 10 फीट थी और उसकी चाल भारी और धमाकेदार। उसने अपनी गूंजती आवाज में कहा, कौन है जो आत्मा कवच चाहता है? युग ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं युग, मैं काल विनाश को रोकना चाहता हूँ। योद्धा की आंखों में नीली चमक तेज हो गई। तो अपनी योग्यता साबित करो। इस नदी के किनारे 3 छायाओं को हराओ, लेकिन सावधान न हो, ये छायाएं तुम्हारे मन के सबसे गहरे डर का रूप लेंगी। अचानक चारों ओर गहरी धुंध छा गई। युग को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ नदी की ठंडी लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। पहली छाया उसके सामने प्रकट हुई। क्या होगा आगे? क्या युग इन छायाओं को हरा पाएगा? क्या युग आत्मा कवच प्राप्त कर पाएगा, या फिर यहीं मारा जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए युग एक रक्षक, ओनली ऑन माई YouTube चैनल।